आनंदमौ चेयन नंद सहा परमितत्पद विंदपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाशी भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शासी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदान्त शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। कृष्णा की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रस का रसास्वादन कराने वाली शुद्ध जिनदेशना। एक ही उपदेश दे रहे हैं जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ प्रभु इस आत्मा को अपने बोध के हेतु, निज बोध के हेतु, अपने अंतर में अपने ही जो अनंत गुण है, अपना ही जो अनंत स्वभाव है, अपनी ही जो अनंत ध्रुव चेतना है, ऐसे ध्रुव स्वभाव के बोध के लिए जीव को जीव के स्वभाव का बोध हो, ऐसे स्वभाव के बोध के लिए सर्वज्ञ परमात्मा शुद्ध जिन उपदेश दे रहा है। भैया अब सर्व भगवान को क्या लेना देना, वो तो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव में लीन है। वो क्यों उपदेश देंगे जब वो अनंत चतुष्ट स्वभाव में लीन है, जब वो पूर्ण वीतरागमय है, पूर्ण वीतरागता को ग्रहण कर चुके। तो ऐसे पूर्ण वीतरागता को ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हमें उपदेश क्यों देंगे, उन्हें क्या लेना देना। वो तो योगों से परे है ना, मन वचन काय के योग होते हुए भी, शुभ योग होते हुए भी वो शुभ योग से पढ़े है ना, वो तो शुद्ध में है, शुद्ध स्वभाव में है। वो हमें उपदेश क्यों दे रहे हैं, या वो सर्वज्ञ परमात्मा आपको उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभूति हुई थी, जब सम्यक दर्शन ज्ञान में वो आचरण कर रहे थे, उस समय उनके अंदर जो करुणा आई थी, जो एक राग का प्रभाव था उनके अंदर में, उस राग के प्रभाव में उन्हें ये भाव आया था। क्या भाव आया था कि समस्त जीवों का कल्याण, इस कल्याण की उनकी पूर्व की जो भावना थी ना, उस भावना के फल स्वरूप सर्वज्ञ भगवान की ये वाणी निकल रही। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी वो भावना इतनी पवित्र थी, इतनी पवित्र, इतनी श्रेष्ठ थी कि उस भावना से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध हो गया। जगत के तारणहार जिनेंद्र बनने का जो समूहशरण आदि की रचना का पुण्य बन गया। बस जो पुण्य बंधा तो उस पुण्य से बाहर का विभव खेल रहा है। बाहर का तीसरे है कि बड़े बड़े सम्राट भी आए तो उनका मान गल जाए, और अंतरंग से उनकी जो वात्सल्य की भावना थी उससे उनकी वाणी निकल रही है। तो वाणी का प्रभाव भी ऑटोमेटिक निकल रहा। केवल यानी परमात्मा की वाणी का जो अद्भुत प्रकाश है वो भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है, वर्तमान में उनकी कोई भावना नहीं है। तो ये मतलब सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी भी जो प्राप्त हो रही है हमें, वो उनकी पूर्व भावना का फल है। हाँ, पूर्व भावना का फल। भैया फिर हमारा क्या है? अपनी अनबोधना।
अपन ने अनुभूत न करी थी, अपन ने उस वाणी के प्रति भावना भाई थी, अपन ने उस वाणी को ग्रहण करने के लिए अपने जीवन में उस सत्य को उतारने के लिए अपन ने भावना भाई थी, इसलिए अपने को सहज मिल रही है। तो ये जो सहज अपने को ज्ञान की अमृत धारा मिल रही है, ज्ञान में स्वभाव में अपने आप में दृढ़ करने वाली जो देशना उत्पन्न हो रही है, सर्व भगवान के सर्वांग से प्रभावित हो रही ना, तो ये जो देशना प्रभावित हो रही है, ये देशना आपको आपके अंतरंग में जो आपकी दर्शन ज्ञान की चेतना है, जो आपका दर्शन ज्ञान में उपयोग है, उस उपयोग को उसमें उसकी निर्मल विमल शक्ति को दिखाने वाला है। विमल अर्थात ज्ञान के विमल स्वभाव का दर्शन कराने वाला है। मल मुक्त, निर्मल जहाँ कहीं मल थे ही नहीं, ममल जहाँ पूर्ण ध्रुवी है। ज्ञान की जो ज्ञान में ही सत्ता है, उसका बोध कराने का नाम जिन भगवान की वाणी अमृत। ज्ञान की निर्मलता, मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता में आचार्य तारतम्य देव ने 14 सिद्धांत ग्रंथ की रचना करी ना। तो भैया मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता मतलब क्या? मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता मतलब क्या? मति श्रुत ज्ञान की विशेष निर्मलता अर्थात क्या? अर्थात ये कि मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता मतलब आपका स्वभाव आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता व प्रकाश, ज्ञान में ज्ञान का सहकार, ज्ञान में ज्ञान का स्थापन, ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति, दर्शन ज्ञान में दर्शन ज्ञान रूप आचरण, अनंत गुण में अनंत गुणों का चरण, ये है दर्शन ज्ञान की निर्मलता। क्षयोपम निर्मलता थोड़ी ना है। तो फिर दर्शन ज्ञान की निर्मलता ज्ञान में ज्ञान का शाश्वत ज्ञान स्वभाव का बोध है, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान में ज्ञान स्वरूप परमात्मा सत्ता का बोध है, गुणों में गुणों के आचरण का नाम है क्या है? निर्मलता। दर्शन ज्ञान की निर्मलता अर्थात गुणों में गुणों का परिणमन, गुणों में गुणों की स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान का आचरण, स्वभाव का चरण करने का नाम है, लेकिन सुनने और कहने का नहीं, बकबक करने का नहीं, ना क्षयोपम इकट्ठा करने का। फिर चरण करने का नाम श्रद्धा ज्ञान से ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में, ज्ञान विज्ञान में वीतराग स्वरूप में चरण करने का नाम है। क्या नाम है भैया? दर्शन ज्ञान की निर्मलता। और दर्शन ज्ञान की निर्मलता, श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता अर्थात क्या है भैया? श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता का अर्थात ही जिनवाणी है। जिनवाणी क्या है भैया? जिनवाणी अर्थात क्या? जो अपने जिनेन्द्र पद का जीव को बोध करा दे, बस इतनी बात। जिनवाणी, जिन लग गया ना आगे, तो भाई जिन मतलब सीधी वीतरागता, वाणी अर्थात वीतरागता का जो पोषण करे। वीतरागता का पोषण कहाँ होगा? वीतरागता का पोषण मन वचन काया में तो व्यवहार में दिखता है, लेकिन वीतरागता का पोषण होता है श्रद्धान ज्ञान आचरण। जब ज्ञान स्वभाव में ज्ञान रूप रमण करता है, तब वीतरागता का आचरण होता है। ज्ञान रूप रमण कैसे करेगा? अब इसी के लिए तो ये अमृतमय वाणी है। इसी को तो बोध कहते हैं, इसी को तो आत्मा का जागरण कहते हैं, इसी को तो प्रीति कहते हैं कि सर्व भगवान के वचनों को श्रवण करके वो जो स्वभाव प्रतीति में आता है कि अहो आद्यम अनादि शुद्धम मैं वो वीतराग तत्व स्वभाव, मैं वो वीतराग तिंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। वो जो शाश्वत ध्रुव धाम चेतन शून्य बिंदु सत्ता जो अपने ज्ञान दर्शन की प्रतीति में झूलती है कि ओ मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा। वो जो ब्रह्म स्वभाव का गर्जना का संकनाद होता है कि अहो मैं ज्ञान विज्ञान में स्वभाव वाला, मैं आनंदमय स्वभाव वाला। वो जो अपनी शाश्वत चेतन में सत्ता का जो प्रताप अर्थात तेज उत्पन्न होता है, अपनी ज्ञान दर्शन की निर्मलता का जो प्रकाश उत्पन्न होता है, जो बल और वीर उत्पन्न होता है कि ओह वो ध्रुव 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 ध्रुव, वो ध्रुव केवल ज्ञान मैं स्वभाव, मैं वीतराग पद वाला हूँ। ये जो भाव उत्पन्न होता है ना, मैं वीतराग पद वाला हूँ, मैं वीतराग स्वभाव वाला हूँ, मैं ध्रुव स्वभाव वाला हूँ, जो अपनी शाश्वतता का आदि अनादि ध्रुव सत्ता का जो भाव प्रकट होता है ना, वीतराग ध्रुव सत्ता का,
वो आदि अनादि वीतराग ध्रुव सत्ता का जो भाव प्रकट हो रहा है वो ही दर्शन ज्ञान की निर्मलता है। भाव स्वभाव, भाव मतलब औदायिक भाव का परिणाम नहीं, भाव मतलब परम पारिणामिक भाव, ज्ञान का ज्ञान रूप चरण, दर्शन का दर्शन रूप चरण। आचरण का नाम धर्म है, कहने का नाम सुनने का नाम धर्म नहीं है। निष्ठा विश्वास करके वैसे ही परिणमित हो जाना। अब लोग परिणमन को मन वचन काया से पर्याय से तोलेंगे, लेकिन मन वचन काया पर्याय से परिणमन को नहीं तोला जाता। चेतना के परिणमन की बात कर रहे हैं तो ध्रुव स्वभाव से देखा जाएगा, जो अनादिकालीन अनंत गुणों में अनंत काल से शुद्ध आत्म प्रदेशों में शुद्धता में ही विराज कर रहा है, जिसने आज तक अशुद्धता को छुआ नहीं, जो गुण में परिणमित हो रहा है, ज्ञान में परिणमित हो रहा है, दर्शन में परिणमित हो रहा है। ऐसी मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता में जिन्हें भगवान की वाणी को आचार्य देव ने यहाँ इस पंचम काल ने धरती पे स्पष्ट ला कर रख दिया कि ये देखो, ये सर्वज्ञ भगवान के देश में। भैया वो तो सर्वज्ञ भगवान के देश में तो केवल यानी की समोषण में होनी चाहिए थी। इस पंचम काल में यहाँ कैसे आ गई अध्यात्म वाणी में, ये कैसे आ गई इतनी शुद्ध देशना? भैया सर्वज्ञ भगवान की देशना तो अभी आपके हृदय में भी आ सकती, भाई कैसे आएगी? इतनी निर्मलता, इतनी विशुद्धता, इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी पावन, इतनी अमृत रसायन को देने वाली, ऐसी बिल्कुल निष्कंटक अपने वीतराग अखंड स्वभाव में आचरण कराने वाली ऐसी सर्वज्ञ परमात्मा की देशना कैसे आ गई इस पंचम काल में? प्रभु कैसे लिखा गई, कैसे गुद गई, कैसे उसका इतना तीव्र प्रादुर्भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसे उसकी ऐसी प्रभावना हो रही है, कैसे उसकी ऐसी जय जयकार हो रही है, कैसे जीव अपने आत्म शुद्धात्म परमात्मा स्वभाव के बोध को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जी ये तो सर्वज्ञ भगवान के समोषण में होता है, इस दुर्गम पंचम काल में कैसे हो रहा है? भगवान जी ये वाणी केवल ज्ञान के अनंत वैभव से निकल के आई तो है, लेकिन ये वाणी केवल ज्ञान के अनंत वैभव से निकली तो पक्की बात है, लेकिन ये स्थापित ये रहे निर्मल मति शुद्ध ज्ञान में भी शक्ति है। तो जो भव्य जीवों की पात्रता पकी है, जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव के रस को पिया है, जिन्हें अपना परम वीतराग ध्रुव स्वभाव प्रिय है, उनके मति शुद्ध ज्ञान में ये वाणी प्रवाहित होती है, सर्वांग से खिलती है, सर्वस्त्र खिलती है, सर्वस्त्र उनके ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की निर्मलता में आती है, वस्तु स्वभाव के रूप में, निर्मल सिद्धांत ज्ञान में आती है, वस्तु स्वरूप के रूप में, सिद्धांतों के रूप में, तत्व चिंतन के रूप में, तत्व मनन के रूप में, अगाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा के रूप में, अगाढ़ सम्यक के रूप में, बिल्कुल प्रगाढ़ तत्व में निष्ठावान, बिल्कुल ध्रुव निष्ठा के रूप में आती है। और निष्ठा के रूप में आती है तो कहने में आए या ना आए, लेकिन प्रतीति में तो आती है। कहने का परिणमन में आए या ना आए, लेकिन प्रतीति में तो चलती है। दर्शन ज्ञान की निर्मलता में तो बहती है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता में बहती है वाणी। लेकिन भाई किसको बहेगी, किसको बहती हुई दिखेगी? जो राग देश का अज्ञानता का पक्ष तोड़ देंगे, जो जीव जो मोह राग देश कर्तव्य घर पुत्र परिवार आदि के संकल्प विकल्पों से मुक्त होंगे, अर्थात इनसे भग जाएंगे, ये नहीं, इनके बीच में रहते हुए इनके पक्ष को तोड़ देंगे, इनमें अच्छे बुरे की अपनी मानता, अपने मन के राग को तोड़ देंगे, अपने अच्छे बुरे की जो अपनी वृत्ति है ना, जो बना रखी है पर पर्याय को देखने की, उस पर्याय दृष्टि को तोड़ेंगे। तब जीव को स्वानुभव से पता लगेगा कि वास्तव में सर्वज्ञ भगवान की देशना किसे कहते हैं और सर्वज्ञ भगवान की देशना को सुनने का पात्र कौन है, और जिस पात्र में ये देशना समाती है वो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता क्या है, वो उसको पता लगेगा जीव को, जिसके अभिप्राय की बिल्कुल विशुद्धि हुई हो, जिसके अभिप्राय में कोमलता आई हो, स्वभाव के प्रति झुकाव हो जाओ, जिसका अभिप्राय स्वभाव के प्रति, जिसका लक्ष्य, जिसकी दृष्टि स्वभाव के प्रति उन्मुख हुई हो, उस साधक को, उस उपाध्याय पदवी के धारी साधक को मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में जिन वचनों के वस्तु स्वभाव रूप प्रकाश में दिखाई देगी ये कि ओ मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अनादिनाथ परमात्मा हूँ, शुद्ध आद्यम अनादि शुद्ध, आदि अनादि से शुद्ध वीतराग पद वाला है मेरा स्वभाव, वीतराग ममले ममल स्वभाव, ध्रुव ममले ममल स्वभाव, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ध्रुव आनंद में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, मेरा चैतन्यमयी पिंड शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, बोध बोध बोध, अपनी स्वसत्ता का बोध, जागरण,
आत्म जागरण क्या हो, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध हूँ, केवल ज्ञान में स्वभाव वाला, मेरा पर से पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं है, अत्यंत अनंत में भाग मेरा कोई संबंध नहीं है। काहे से भैया? संसार, संसार की अवस्थाओं से अनंत में भाग मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि मेरी शुद्ध चेतना हो। कहाँ दिखाई देगा? निर्मल मति शुद्ध ज्ञान। कैसे दिखाई देगा भैया? जितना प्रगाढ़ श्रद्धान होगा और जितना विशुद्ध अभिप्राय होगा, जितना सहज भाव से, सरल भाव से स्वभाव मात्र का लक्ष्य होगा, और संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा, देखी ना कहीं, सुनी ना कहीं, तो जाए ना कहीं, आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, मुंह बंद, सारा पर्याय परिणमन बिल्कुल मेरी चेतना से भिन्न होगा, जिसके लिए ना शुभ ना अशुभ किसी का कोई महत्व नहीं। परिणमन में सब रहे, लेकिन पुद्गल के परिणमन में रहेगा शुभ अशुभ संयोग, सब पुद्गल के परिणमन में। मेरी चेतना में चैतन्यता, सर्वात्म शुद्ध अर्क ध्रुव स्वभाव, बस ध्रुव समोषण, अर्क ध्रुव समोषण, अर्क ध्रुव समोषण में तो अर्क मैं ध्रुव चैतन्यमय भगवान आत्मा, अर्क ध्रुव ज्ञान प्रकाश में सत्ता हूँ, अर्क ध्रुव ज्ञान प्रकाश में सत्ता हूँ, अर्क ध्रुव ज्ञान प्रकाश में मेरा स्वभाव है, अर्क ध्रुव, अर्क ध्रुव ज्ञान प्रकाश में मेरा स्वभाव है, ये जन्म मरण में मेरा स्वभाव नहीं है। भैया ऐसा किसको प्रकाश होगा? इस ऐसी सर्व भगवान की वाणी किसके अंदर में आएगी? देखो आचार्य तारण स्वामी के अंदर में आई सर्व भगवान की केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी, केवल ज्ञानी परमात्मा की शुद्ध विशुद्ध जिन देशना, ये जो अध्यात्म वाणी में जिसका रस आप पी रहे हो, वो आचार्य तारण स्वामी के हृदय में आई। आचार्य तारण स्वामी की अंतर चेतना में आत्मा में जागृत हुई। कैसे हो गई भैया? वो उन्होंने अनुबोधना करी थी ना, उस अनुबोधना से उनके दर्शन ज्ञान की निर्मलता में वाणी उत्पन्न हुई, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में वाणी उत्पन्न हुई। अब आप भी इस वाणी को निर्मल, इस वाणी को आप भी अपने हृदय में रखना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि ये विशुद्ध वाणी जो इस दुर्गम काल में आई है, ये विशुद्ध वाणी हमारे हृदय में भी रहे, हमारी आत्मा पे भी निवास करे, हमारी आत्मा का भी जागरण करे, हमारे चित्त में भी ऐसी शुद्ध ध्रुव अर्क समोषण का उदय हो, हमारे जीवन में भी ऐसे ध्रुव समोषण का जागरण हो, हमारे अंतर आत्मा में भी ऐसे समोषण का जागरण हो, जिसमें निरंतर 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 अमृत रस का रसास्वादन होता रहे, दिव्य ध्वनि खिड़ती रहे। यदि आप भी चाहते हो कि यह वाणी जैसे सदगुरु के हृदय में आई, वैसे ही हमारे हृदय में भी आए। जैसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी सदगुरु के हृदय में आई, महावीर भगवान की वाणी श्री तारण स्वामी जी के हृदय में आई, वैसे ही उनके शिष्य हमें, वैसे ही गुरुदेव के हृदय में जो वाणी आई, वो वाणी हमारे हृदय में भी आए, हमारे हृदय खंड में भी झूले, हमारी आत्मा को भी दैनिक प्रमाण परम ज्योति अर्थ स्वभाव के प्रकाश से बिल्कुल प्रस्फुटित कर दे। यदि आप भी ऐसा चाहते हो तो पहले आप अपने लौकिक और सामाजिक और सांसारिक, अपने लोक मूर्ता आदि दुनिया के देखने, कहने, सुनने का भाव मिला के आओ, राग का पक्ष छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि यह वाणी दर्शन ज्ञान की निर्मलता में आई। सदाचार में जीवन हो और दर्शन ज्ञान में स्वरूप की निर्मलता और ध्रुव तत्व मात की लगन हो, बस स्वभाव मात की रुचि हो, बस मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा बीतराग में पद, अपने तत्व का चिंतन, तत्व का मनन, तत्व की रुचि, तत्व की भक्ति, तत्व का बहुमान, तत्व की जय जयकार, तत्व मात्र शुद्धात्मा सर्वत्र, जय जयकार, तत्व की जय जयकार, तत्व की जय जयकार, तत्व की जय जयकार, शुद्धात्म तत्व की जय जयकार, शुद्धात्म तत्व की भक्ति, शुद्धात्म तत्व की पूजा, बस एक ओंकार रस ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वत, एक बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ अपना परम तत्व, परम पारणामिक भगवान, निर्विकल सत्ता है ही नहीं दूसरा कुछ, आद्यम अनादि शुद्धम शून्य बिंद स्वभाव, एक अकेला मेरा ध्रुव स्वभाव है और कोई दूसरा है ही नहीं, आदि अनादि शुद्धम। सर्वत्र सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के, बाहर से कुछ नहीं छूटेगा, अंतरंग से मोह राग देश के समस्त पक्षों को संपूर्णता से त्याग के, संपूर्णता से त्याग के, पूर्ण कुछ भी ना रह जाए, इतना सा भी भाव ना रह जाए कि ये करना है, ये कराना है, सब कुछ, कोई भी भाव का पक्ष ना रह जाए। क्रिया चाहे शरीर से कितनी होए, परिणमन में चाहे जो होना है वो हो ही रहा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, जैसा परिणमन में होना है वैसा हो रहा है, लेकिन तुम्हारी अंतरंग चित्त की वृत्ति चैतन्य के अलावा और किसी को पुकारे ना, अहो मेरा शुद्धात्म देव, अहो मेरा आदि अनादि शुद्धम, अहो मेरा केवल ज्ञान ध्रुव अर्क स्वभाव में प्रकाशवान स्वरूप, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम,
ऐसे निर्मल श्रद्धान और ज्ञान अर्घ्य विंद स्वभाव का तुम्हारे अंदर में मात्र गहरा श्रद्धान हो, बस ये वाणी तुम्हारे मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में उत्पन्न हो जाएगी। और भैया वाणी शब्दों से नहीं उत्पन्न होती, वाणी प्रतीति से उत्पन्न होती। ध्रुव शुद्ध अहो ध्रुव शुद्ध शाश्वत चैतन्यमय परमात्मा, शाश्वत आनंदमय परमात्मा, शाश्वत आदि अनादि स्थित रहने वाला टिंकोत्कीर्ण केवल ज्ञान में अर्क ध्रुव प्रकाश अयम ब्रह्म रूपम, ये तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप परमात्मा। इसे शाश्वतता के बोध रूप प्रकट होगी वाणी। ओ शुद्ध चैतन्यमय सत्ता, ओ शुद्ध ज्ञान आनंदमय स्वभाव। जहाँ ऐसी सर्वक भगवान की देशना, सर्वक भगवान की वाणी मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में सत्य श्रद्धान और ज्ञान के जागरण से उत्पन्न होगी, वहीं ये कर्म टूटेंगे। कर्म भय शल्य शंकाएं नाना प्रकार की अनंतनवंदी कसाय प्रत्याख्यान सारी कसाय तीनों मिथ्यात की बेड़ी ऐसे स्वभाव की जय जयकार से टूटेगी और कोई उपाय नहीं। और तोड़ो टूटे तो टूटे, नहीं टूटे नहीं टूटे, उस कर्मों के परिणाम से कोई लेना ही देना नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। वो तो निरपेक्ष स्वभाव है। जहाँ स्वभाव की प्रीति है वहाँ कर्म झरते हैं, झराने नहीं पड़ते। क्षय होते हैं स्वभाव के जागरण से, विभाव क्षय होता है। सम्यक दर्शन की सहानुभूति प्रकट होने से, सच्चे श्रद्धान में चरण करने से 58 लाख योनियां विध्वंस होती हैं, करनी नहीं पड़ती। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है, ये सिद्धांत है कि ऐसा होता है। जो जीव अपने रत्नत्रय विमल पद में आचरण करता है, निर्मल मति शुद्ध ज्ञान से शुद्ध अभिप्राय पूर्वक भीतराग पद में आरोहण करता है, उस जीव का संसार क्षय होता है, ऐसा सिद्धांत है। लेकिन अपन सोचते अपन कर रहे हैं ऐसा, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा घटता है कि उसको राग मोह कसाय निमित्त संयोग भाव वासना पर पर्याय पदगल की अनुरक्ति जीव को टूटती है, तोड़नी नहीं पड़ती। पर वस्तुओं का त्याग होता है, करना नहीं पड़ता। अंतर आत्मा में स्वयं मोह और राग के जो विषैले परमाणु हैं, वो मोह राग के विषैले परमाणुओं का जो पक्ष मतलब पक्ष जो अनुरक्ति है, वो अनुराग भाव टूटता है। परिणामन तो परिणामन की जगह रहता है। वो अनुराग भाव टूटने से, वो मिथ्या अभिप्राय टूटने से अपने आप गतियों के दुर्गतियों के बंध अपने आप टूटते हैं, अपने आप दुर्गतियों के बंध टूटते हैं, अपने आप अशुद्ध कसाय टूटती हैं, अपने आप मान अपमान के भाव टूटते हैं, अपने आप समरस शाश्वत अद्वितीय अद्भुत पद मेरा है। और ये जो संसार है 84 लाख योनि परिभ्रमण है, इससे मेरा तो कोई संबंध ही नहीं, लेना ही देना नहीं, लेना ही देना नहीं है, एक किंचित मात्र भी लेना देना नहीं। अपने जीवन से मिलान करो। जहाँ देखो, जहाँ आपको राग की धारा का पक्ष नहीं होगा, वहाँ आपका ज्ञान फ्री होगा। जहाँ आपको मोह अपनत्व की धारा का पक्ष नहीं होगा, वहाँ आपका ज्ञान फ्री होगा। वो मोह राग देश के परिणामन के बीच में लिप्त नहीं होगा, फ्री होगा ना, तो फिर वो वहाँ लिप्त नहीं होगा। फिर वो उपाय करेगा काय का अज्ञान भाव से निकलने का उपाय करेगा। क्या उपाय करेगा? अपाय ध्यान, अपाय विषय ध्यान, मतलब उपाय करेगा। अपाय क्या उपाय करेगा? कसायों को त्याग देगा और भेद ज्ञान की कला को अपना लेगा। ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में रत हो जाएगा। वस्तु स्वभाव के चिंतन से अज्ञान मिथ्यात्व की कर्मधाराओं काट के विध्वंस कर देगा। उपाय करेगा वो अपने आत्मा के चिंतन का उपाय, चैतन्य में चिदानंद स्वभाव में जमने का उपाय, आत्म स्वभाव की प्रतीति। अहो ज्ञानानंद में स्वरूप शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, गहरी निष्ठा, गहरी भावना, गहन निष्ठा की मैं तो वो संपूर्ण आनंद का नाथ हूँ। अनादि अनंत स्वभाव है मेरा, अनादि अनंत, और वो भी निरपेक्ष, बिल्कुल वीतराग में। देखो विश्वास करो, सर्वक भगवान तो सीधा ही कह रहा है, आद्यम अनादि शुद्धम। और वही सर्वक की वाणी चाहिए अपने को, काय में? अपने ज्ञान में। भैया सर्वक की वाणी अपने ज्ञान में कैसे आएगी? उनके पूर्ण केवल ज्ञान से खिल रही है। देखो आचार्य भगवान तारण स्वामी के मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में आ गई, पूरे 14 ग्रंथ लिखा गया, अवधि ज्ञान का अंकुरण हो गया, साधु पद आ गया, पूर्ण वीतरागता जिन लिंग प्रकट कर लिया, पूरे जिनेन्द्र के समान लिंग प्रकट कर लिया, वीतरागता को धारण कर लिया उन्होंने, वो भी शुद्ध वीतरागता। देख लो उनके जीवन में आ गई जैसी की तैसी, हमारे जीवन में भी आ सकती है। तुम देख लो
जब वहां से निकल के जब आचार्य तारण स्वामी के अंदर में उनके पूरे निश्चय व्यवहार में आ गई, अपने में क्यों नहीं आई? बस बात इतनी सी है कि मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ करो। अभिप्राय संसारिक लौकिक अज्ञान पक्षों को छोड़ो और शुद्धात्म प्रदेशों में जो शुद्ध आत्म स्वभाव का ही परिणमन, ज्ञान में ज्ञान का आचरण चल रहा है, दर्शन में दर्शन का आचरण हो रहा है, विमल निर्मल केवल ज्ञान में अर्क ध्रुव स्वभाव विस्फुरित हो रहा है। ऐसे शुद्ध वीतराग पद पे शून्य विंद, ज्ञान विंद, रमण विंद, अर्क विंद, ममल विंद, ऐसे निर्विकल्प विंद 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 विंद, ऐसे शून्य विंद स्वभाव को देखो ना। बिंदम च पद बिंदम, वेदन करो ना विंद निर्विकल्प स्वभाव, अभी तो है, यही तो है। बिंदम च पद बिंदम, अभी विंद, अभी इसका वेदन करो ना, किसका? पद बिंदम, जो तुम्हारे पद में तुम्हारे निर्विकल्प स्वभाव है, जो तुम्हारे अरस अरूपी ज्ञान विज्ञान स्वभाव में जब तिष्ठा हुआ है, बिंदम च, उसका वेदन करो ना। या गुरुदेव कह रहे हैं अर्क ध्रुव विंद रूप, ये ध्रुव स्वभाव ममले ममल चेतना अभी इस क्षण इस समय तुम्हारे घट में, तुम्हारे अंतर घट में निवास कर रही है। पद विंद, इस बिंद स्वरूप का, इस गुप्त स्वभाव का, निर्मल निर्मल परम पद का अभी हाली वेदन करो ना, तत्क्षण वेदन करो ना, स्वानुभूति में लो ना। यही तो तुम्हारा अर्क बिंद स्वभाव है। कहाँ संसार के प्रपंच में उलझ रहे हो? कहाँ देख रहे हो कि क्या हो रहा है? कहाँ देख रहे हो कि संसार में क्या हो रहा है, पुद्गल परिणमन में क्या हो रहा है, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या दुकान चलाना है, क्या मकान बनाना है? कहाँ नाना प्रकार के विकल्पों में चित्त को भरमा रहे हो? चेतन, एक बार अंतरात्मा से संकल्प ठान के तो बैठो, अप्पा अप्प सहावम। आत्मा तो आत्म स्वभाव वाला है, क्यों पर का विकल्प करता है? चेतन क्यों पर का विकल्प करता है? ये विकल्प ही आत्मा का घात करते हैं। पर की चिंता ही आत्मा को गर्त में ले जाती है। चिंतन नहीं कर पर का, तो फिर चिंतन करना है तो चैतन्य महाविलास का कर। चिंतनम अपसहावम, रे चिंता करो चिंतामणि जय रमना। चिंतामणि रत्न है तुम्हारा उपयोग है, उपयोग से कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। ये अपना दर्शन ज्ञान में निर्मल उपयोग है ना, जिसे अपन रोज कह रहे हैं आद्यम अनादि शुद्धम, ये मैं सदुपयोग में ही हूँ। तो आचार्य तारण देव कह रहे हैं चिंता करो चिंतामणि। चिंतामणि किसका आप संबोधन कर रहे हैं? जो चैतन्य में उपयोग है ना, उसे चिंतामणि कह रहा है। और उस चिंतामणि से कह रहे हैं चिंता करो। काय की चिंता करो? चिंतामणि उपयोग से काय की चिंता करने कह रहे हैं? जय रमना। अरे अपने जयवंत वीतराग ध्रुव स्वभाव रमने की चिंता करो, सदुपयोग में लीन होने की चिंता करो, अपने सदुपयोग में लीन होने की चिंता करो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध उपयोग में ठहरने की चिंता करो। संसार में तो सर्व आने जाने वाला है, सब पिलट जाने वाला है। राग देश कसाय में तो सब क्षय हो जाने वाला है। मोह ममत्व ज्ञान में तो सब पराधीनता है, सब इंद्रियों का परिणामन है, सब शरीर स्थूल पुद्गल ये सब दिखने वाला सब माया जाल है। यदि चिंता करना है अपने उपयोग को संबोध रहे हैं, अपने आप को संबोध रहे हैं, वो अपने आप के उपयोग से कह रहे हैं। छठे गुण स्थान में आते हैं तो कहते हैं अरे क्यों छठे गुण स्थान में आ गए? है उपयोग, है चिंतामणि, है निर्मल स्वभाव के प्रकाशक, है ज्ञान विज्ञान में परम दातार। यदि तुम्हें चिंता करना है तो चिंता करो काय की? जय रमना, अपने जयवंत निर्विकल्प स्वभाव में रमने की चिंता करो। अप परम पे उवंजिना, जिससे अपना परम उवंजिन स्वभाव निर्विकल्प प्रकाश सदुपयोग प्रकट हो जाएगा। अर्घ ध्रुव बिंद केवल ज्ञान का दीपक जल जाएगा। यदि चिंता करना है तो जय जयवंत सुखकारी, जो अपना हितकारी अनादि अनादि शुद्ध जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी से निकल के आया है, जैसे आद्यम अनादि चैतन्य चिंतामणि महा अतः ज्ञान जो अपना अनंत विशाल ज्ञान है, ऐसे अनंत ज्ञान के विशाल समुद्र में डुबकी लगाओ। चिंता करना है तो चैतन्य महारत्नाकार अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की चिंता करो। अमर अविनाशी शाश्वत परम पद की चिंता करो। यदि चिंता ही करना है तो परम भाव, अपना जो परम पारणामिक भाव है ना, परम ध्रुव अर्क बिंद स्वभाव,
परम ध्रुव ज्ञान विंद पद, परम ध्रुव परम ध्रुव अपना जो ममले ममल जिन स्वभाव है ना, अजी चिंता करना है अपने भीतराग जिन स्वभाव की चिंता करो, छोड़ो संसार के मोह ममत्व को। ए जीव तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी 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 ज्ञान विज्ञान मऊ, भैया ज्ञानी हो ज्ञानी, और ज्ञानी हो तो मुक्ति पाओ। अब तो मुक्ति श्री में जाना है, सन्यानी मुक्ति पाओ। तुम ज्ञानी हो ज्ञानी, यदि तुम ज्ञानी हो तो मुक्ति पद में जाना है। कहाँ है मुक्ति? सा स्वयं में है, यही है, निज ही है। अपने अंतर चित्त में देखो तो, चैतन्य दर्पण में देखो तो, उपयोग के चैतन्य दर्पण में देखो, पर्याय के अब जो पर्याय चल रहे हैं वर्तमान पुद्गल पर्याय, उस पुद्गल पर्याय में पुद्गल रूप को मत निहारो, अपने चैतन्य चिंतामणि उपयोग के, जो अपना चैतन्य में उपयोग है ना, दर्शन ज्ञान में निर्मल उपयोग, ऐसे चैतन्य चिंतामणि उपयोग में अपने निराकार ध्रुव रूप को देखो, दर्शन उपयोग में ठहर के अपने ज्ञान को ज्ञान विज्ञान में पद का अवलोकन करा भैया। अवकाश ठहरो तो, अपनी ज्ञान स्वभाव की प्रतीति में ठहरो तो, एक बार जम के तो बैठो, देखो ही मत क्या हो रहा है जगत में। एक सत्ता देखो, अर्कविंद ध्रुव स्वभाव, अर्कविंद ध्रुव स्वभाव, अर्कविंद ध्रुव स्वभाव, मेरा ज्ञान विज्ञान में पट देखना है तो अपने ममल स्वभाव का निहार होना। कब से देख रहा हो शरीर को, संयोग को, राग को, कसाय को, कब से देख रहा है स्थूल पर्यायों को? क्या मिला इन स्थूल पर्यायों से? रूप रस गंध वर्ण इंद्रिय विषय समाज संप्रदाय सबको कब से निहार रहे हो? क्या मिला? चेतन दुख और आकुलता के अलावा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से कुछ निकलने वाला नहीं। स्वीकार करो अपनी अंतरात्मा से, स्वीकार करो अपनी अंतरंग चेतना से, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र से इन संसार और संसार की अशुद्ध अवलोकन रूप पर्याय दशा को अपनी दृष्टि में रखने से अनादिकाल से दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। आज तो अवसर है, आज तो मंगल अवसर है, आज तो महोत्सव की वेला है, आज तो जिनेन्द्र भगवान के अमृत में, सर्वक भगवान के अमृत में दिव्य ध्वनि खिल रही है। सर्वक भगवान का मंगलवाद बज रहा है, और उस मंगल वादन में उस मंगल जो महोत्सव है, उस मंगल महोत्सव में एक ही बात उदित हो रही है, एक ही सत्य उदित हो रहा है, एक ही नाद हो रहा है, एक ही नाद हो रहा है। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ऊर्ध्वगामी चेतना ही मेरा भेद स्वभाव। अब भेद रूप रत्नत्रय को मत देखो, अब ये मत देखो कि दर्शन नहीं सद रहा, अब ये नहीं देखो कि ज्ञान नहीं सद रहा, अब ये मत देखो कि चारित्र नहीं सद रहा, अब तो ये देखो कि चैतन्य चिंतामणि रत्नत्रय स्वभाव सद रहा है। अब तो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव प्रतीति में आ रहा है। अब ये मत देखो कि दर्शन नहीं सद रहा भैया, दर्शन दृष्टि नहीं ठहर रही। अब ये मत देखो कि ज्ञान नहीं सद रहा, अब ये नहीं देखो कि चारित्र प्रकट नहीं हो रहा, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति नहीं ढल रही। अब ये मत देखो, अब देखना है तो देखो ज्ञान विज्ञान में ममल अनमोय, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभाव की अनुमोदना को देखो। अब भेद मत देखो कि दर्शन नहीं हो पा रहा, ज्ञान नहीं हो पा रहा, चारित्र नहीं हो पा रहा, भैया ये मत देखो। अब समय नहीं है इतना, अब देखना है तो एक देखो। क्या देखें भैया, क्या देखें? गुरुदेव तारंतरन स्वामी क्या देखें? तो गुरुदेव कह रहा है अब देखना है तो अर्क ध्रुव स्वभाव देखो। भैया कैसा है अर्क ध्रुव स्वभाव? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, तुम्हारे शुद्ध प्रकाश में है, आदि अनादि शुद्धम, तुम्हारे आदि अनादि से शुद्ध ब्रह्म स्वभाव में, अतीन्द्रिय में है, परम पारणामिक ध्रुव गायक में है, ज्ञान विज्ञान में पद में है। भैया कसाय में थोड़े मिलेगा, तुम कसाय में लगे रहो, राग देश की परिणति में लगे रहो, पर पुद्गल को निहारने में लगे रहो और कहो भैया हमें नहीं दिख रहा, गुरु महाराज हमें नहीं दिख रहा, गुरु महाराज आप अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनी कह रहे हो, गुरु महाराज हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा, हमारे ध्यान में हमारी चेतना आई नहीं रही, हमारे ध्यान में हमारा पंच पदवी आराधन का जो अनुमोदन है वो प्रकट ही नहीं हो रहा। गुरु महाराज हमें क्यों नहीं हो रही पंच पदवी की अनुमोदना, हमें क्यों नहीं हो रही गुरुदेव उपाध्याय और आचार्य पदवी प्रकट, हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रही? आचार्य तारंतरण देव कहते हैं हे भव जीव अन्यानि अन्यान मऊ, हे जीव कसाय का पोषण करते रहो, है
मिथ्या पक्षों को देखते रहो। सास बहू तुम्हारी प्रतीति से ना जाए, दुकान मकान धन संपदा तुम्हारे प्रतीति से ना जाए, घर के गोरख धंधे में, लौकिक समाज के प्रपंच में, अज्ञान मूढ़ पर्यायों में तुम्हारी दृष्टि अनुरक्त होती रहे और तुम कहो कि जिन श्रेणी मार्ग की अनुभूत ना हो जाए, कैसे होगी भैया? जिन श्रेणी में आरोहण कर ले, 14 गुण स्थानों से पार सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले, सिद्धि की संपत्ति आ जाए, कैसे आएगी भैया? मूर्ता को तोड़ो, अब बियाली आएगी, फिर अनुभूत ना करो। जब मूर्ता तोड़ो, अनुभूत ना अपने आप हो। विकल्पों को, अज्ञानता को, पर के राग के पक्ष को, मोह के पक्ष को, मोह की धारा तो चलेगी वर्तमान में, लेकिन मोह के पक्ष को, राग के पक्ष को, राग के राग को, मोह के मोह को, मिथ्यात के मिथ्यात को, इनकी प्रवृत्ति को तोड़ो, पक्ष को तोड़ो। अपने समर्पण को अपने सदगुरु के प्रति या अपने अंतरात्मा निज चैतन्य जिनेन्द्र देव जो अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्ध आत्मा है उसके प्रति समर्पण करो, सदगुरु के प्रति समर्पण करो। जहां तुम्हारा समर्पण अपने ज्ञान विज्ञान में, चैतन्य चिंतामणि महारत्नाकर अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में होगा, तो फिर अप परम पे उवंजना, अपना परम पद में उत्पन्न जिन स्वभाव दिखाई देगा, ममल स्वभाव दिखाई देगा। फिर कसाई नहीं दिखाई देगी, फिर मोह राग देश के बंद नहीं दिखाई देंगे, फिर जन्म मरण नहीं दिखाई देगा, फिर ये सत्युगति संसार की यात्रा नहीं दिखाई देगी, फिर ये अशुद्ध वातावरण, भैया कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुना रहा है, कौन क्या बता रहा है, कौन ने क्या कह दिया, कौन ने क्या कर दिया, घर में क्या हो गया, परिवार में क्या हो गया, दुकान में क्या हो गया, संसार में क्या हो गया, समाज में क्या हो गया, संप्रदाय में क्या हो गया, ये नाना प्रकार विकल्प रहेंगे नहीं। कहाँ? तुम्हारी दृष्टि में नहीं रहेंगे, तुम्हारे चित्त में नहीं रहेंगे। तुम्हारे चित्त में चिंता करो चिंतामणि जय रमना। अरे आनंद परमानंद में स्वभाव, इन इंद्रियों, इन विकल्पों, इन संयोगों से परे मेरा शाश्वत ध्रुव अखंड स्वभाव, वो मेरा परम पारणामिक ध्रुवतत्व है ना, वो मेरा ममल स्वभाव है। ऐसे ममल स्वभाव में रमण करो, ममल स्वभाव में रमण करो, ममल स्वभाव की रमणता करो। ऐसे ममल स्वभाव की रमणता ही परम पारणामिक ध्रुव पद है, परम पारणामिक ज्ञान विज्ञान में पद है, परम पारणामिक अर्क ध्रुव स्वभाव है, परम पारणामिक विज्ञान विज्ञान में पद है, परम वीतराग ध्रुव शुद्धात्मा है। अनुबोधना तो करो, अनुबोधन तो करो। काहे का भैया? अरे जीवन हो गया, मर गए तुम, राग का देश कसाय का अनुबोधन पक्ष करते करते कि ये हमारी नहीं सुन रहा, ये हमारी नहीं सुन रहा, हमारे शरीर का पोषण नहीं हो रहा, हमें खाने नहीं मिल रहा, हमारा घर अच्छा नहीं रह रहा, तुम ऐसी अनुबोधना करते करते मर गए, गर्त में चले गए। जीवन तुम्हारा निगोत में रहा अनंत काल तक। चेत जाओ चेतन, शरीर की अनुबोधना करके, पुत्र परिवार की अनुमोदना करके, घर गृहस्थी के कार्यों की अनुमोदना करके, राग देश कर्तव्य भोक्तव्य की अनुमोदना करके निगोद गया ये आत्मा निगोद। अब चेत जाओ चेतन, चेतो। अब नहीं करना इनकी अनुमोदना, न सिद्ध पर्याय परिणमन की अनुमोदना। ये सारा पर्याय परिणमन तो सात शरीर आश्रित है, अज्ञान आश्रित है, मोह आश्रित है, सब जन्म मरण को उत्पन्न करने वाला है। अब इन सब अज्ञान विभाव धाराओं से मुक्त मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, अखंड केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों की एकमात्र अनुमोदना करो कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, आदि अनादि शुद्ध सत्ता। अब नहीं जाना दुर्गतियों में, चाहे कितने ही बार में परिणाम उल्टा सीधा कुछ भी हो, कहने में ना आए, देखने में ना आए, मन में विचारों में ना आए। कहने की बात तो बहुत दूर, मन के विचारों में ना आए, देखने में ही ना आए। अपनी कर्मधारा कम है जो दूसरों की देखें, अपनी कर्मधारा कम है, अपनी अज्ञानता कम है कि दूसरों के परिणाम देख देख के और अज्ञानता का पोषण करें। किसी से ना कहना, ना कुछ लेना, ना कुछ देना, अपने आत्म शुद्धात्म स्वभाव में हमेशा मगन और निमग्न रहना। भैया मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो आदि अनादि शुद्ध हूँ। मेरा ममल पद, मेरा ध्रुव पद, मेरा केवल ज्ञान में स्वभाव, मेरी निर्विकल्प ध्रुव सत्ता, मेरे ज्ञान में मेरी आत्मा की, मेरे अनंत केवल ज्ञान स्वभाव की प्रतीति में बरत रही है। शुद्ध आत्म स्वभाव की ज्ञान विज्ञान में पद की प्रतीति में बरत रही है कि मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, जिन जिनवर परमात्मा हूँ। अनंत चतुष्टय में ज्ञान दर्शन का प्रकाश है इसी पल मेरी आत्मा में। अनमोय जिन श्रेणी कलंक मुक्ति कामनो, अनमोय जिन श्रेणी
अभी इस निर्मल ध्रुव ज्ञान प्रकाश की अनुमोदना करो। जिन श्रेणी अर्थात अभ्याली पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान से ऊपर चौथे गुण स्थान में, एक बार की अनुमोदना में चौथे गुण स्थान में आ जाओ, 3 श्रेणी से ऊपर आ जाओ। कलन मुक्ति गामिनो, इसका ध्यान धारण करोगे तो फिर चौथे से 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 14 गुण स्थान से पार सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। यही है पंच पदवी की साथ में। लेकिन किसके लिए? अनुमोदन 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 काय का? चैतन्य चिंतामणि ज्ञान दिवाकर ध्रुव प्रकाश में स्वभाव का अनंत दिवाकर, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा दीर्घ प्रमाण प्रकाशित शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मेरा ज्ञान में सूर्य अर्कविंद स्वभाव। अर्कविंद कितना मधुर है। अर्कविंद, अर्क का मतलब प्रकाश, विंद का मतलब निर्विकल्प। जो प्रकाश अपने में ही निर्विकल्प है, अपने में ही समाया हुआ, जिसे खोजना ही नहीं है, जिसे ढूंढना ही नहीं है। कल कहा था ना, सुखी स्वभावम, स्वयं कृत मेरा अर्कविंद स्वभाव, स्वयं में ही अर्कविंद, स्वयं में ही गुप्त है, स्वयं में ही निर्विकल्प है। मुझे संसार के बुद्धि के विकल्पों को छोड़ने के लिए कोई लाठी डंडे नहीं चलावाना, कोई तलवार नहीं चलाना। तो फिर अरे मेरे अर्कविंद स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न होगी, सारे विकल्प एक क्षण में क्षीण हो जाएंगे, निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति हो जाएगी। एक समय में, एक क्षण में जहां अर्कविंद स्वभाव की अनुमोदना होगी, अर्कविंद स्वभाव पे दृष्टि जाएगी, वहां चलने वाले सारे विकल्प क्षीण हो जाएंगे और अंदर आत्मा से केवल ज्ञान में स्वभाव की एक समय की प्रतीति उत्पन्न होगी, शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव होगा और वो अनुभव ही सम्यक दर्शन कहलाएगा। वही कहलाएगा कि ओ तीनों लोगों के नाथ को अपने उपयोग में गम लिया, तीनों लोगों के नाथ को अपने अंतरात्मा में गम लिया, हो गई मुक्ति श्री, हो गया ज्ञान विज्ञान में पद। और बस ऐसे स्वानुभव में नित्य नित्य ऐसे स्वानुभव की, ऐसे सम्यक्त की, ऐसे ध्रुव की शाश्वतता की प्रतीति को बार बार अपने नैनों में स्थापित करके रखना, अपने ममल स्वभाव की प्रतीति को अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान विज्ञान में बिल्कुल उजागर करके रखना, अपने ज्ञान विज्ञान में पद की प्रतीति अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने अनंत ज्ञान में उजागर करके रखना। अहो मेरे ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, बस इसका नाम है साधना, इसका नाम है आराधना, इसका नाम है पूजा, इसका नाम है भक्ति, इसका नाम है स्वाध्याय, इसका नाम है चिंतन, इसका नाम है वीतरागता, इसका नाम है पूरा मोक्ष मार्ग। ध्रुव 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 मात्र ध्रुव, शाश्वतता वर्ते, क्षणभंगुरता नहीं, शाश्वतता वर्ते, क्षणभंगुर पर्याय नहीं, अखंडता वर्ते, खंड खंड पर्याय नहीं, एक एक केवल ज्ञान में स्वभाव। वर्तना मेरे ज्ञान का स्वभाव है, वर्तना समय मेरे ज्ञान का स्वभाव है, समय का स्वभाव वर्तना है। वर्तना मतलब जो स्वमय रूप परिणमित हो रहा है, जो शुद्ध समय सार शुद्धात्मा, शुद्ध समय सार शुद्धात्म प्रदेश रूप परिणमित हो रहा है, शुद्ध प्रदेश ही परमात्मा, ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, जो पर समय में प्रवेश ना करे, जो अखंड घन पिंड हो, जो पर समय में प्रवेश न करे, पर समय से संबंध ना स्थापित करे, जो स्व समय में स्व स्वभाव रूप निर्मल दर्शन ज्ञान रूप अनुरक्ति रूप अर्थात अपने स्वपद के ध्यान रूप, अपने स्वपद के ज्ञान रूप, जिसको अपने स्वभाव का बोध बना रहे, बस उसको ही मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसको ही कहते हैं मोक्ष मार्ग, उसी को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, मुमुक्षु मोक्ष अभिलाषी, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, अभिलाषी नहीं, मुक्ति मार्ग में चरण करने वाला। मोक्ष अभिलाषी मतलब जो मुक्ति के लिए निकल चला, अब कहाँ चली चलाऊ न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। कहाँ चला मुक्ति श्री ज्ञान सहाय, जो अपना ज्ञान गायक पद है उस गायक विंद पद में चला। जो अपने गायक पद में चला, जो अपनी मुक्ति में चला, जो अपने निर्वाण में चला, उसे काहे का विकल्प, उसे कुछ लेना ना देना, हर समय शुद्धात्म की प्रतीति में मगन रहना, अध्यम अनादि शुद्ध, न संसार में कुछ देखना, न संयोग में कुछ देखना, न संयोग की धारा में कुछ देखना, एक हम एक रूप हम, एक गर्जना, मैं तो शुद्ध प्रकाशवान चेतन में स्वरूप, एक हम एक बंतो हम,
मैं तो एक अखंड अभेद अविनाशी हूँ। मुझ में भेद नहीं, प्रभेद नहीं, शल्य नहीं, शंका नहीं, भय नहीं, काल रूप परिणमन नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, अज्ञान नहीं, राग नहीं, मोह नहीं, सब विपरीत अज्ञान धाराओं से परे विमल निर्मल ज्ञान सम्यक ज्ञान की ज्योति मेरे अंतरंग हृदय में जल रही। भगवान सम्यक का प्रकाश अर्क ध्रुव स्वभाव के रूप में मेरे केवल ज्ञान की ज्योति से उत्पन्न हो रहा है, यहीं से उत्पन्न हो रहा है, हृदय कंठ में उत्पन्न हो रहा है। मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में झलकता है क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, शुद्ध तत्व, शुद्ध उपयोग, शुद्ध चेतना, अपनी गायक स्वभाव की स्वीकारता, अपने गायक स्वभाव की समर्पणता, अपने गायक की भक्ति, अपने गायक का बहुमान, सब मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में झूलता है। सब सारा मोक्ष मार्ग मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता है। पूरा जनागम, पूरी जनवाणी, 11 अंग, 14 पूर्व, दोहरा द्वासंग मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता है और कुछ नहीं। ज्ञान विज्ञान में पद का सहकार है, शाश्वतता का सहकार का नाम है जनवाणी। और जनवाणी है आत्मा के हृदय में वास करने वाला, उसका स्वभाव, उसका पद, उसका बोध, मेरे ममल स्वभाव का बोध, मेरे ममल केवल ज्ञान स्वभाव का बोध, यह बोध 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 अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का बोध। अहो मैं तो अद्भुत ज्ञान में चेतना हूँ, मेरा किसी संयोग से कोई संबंध नहीं, ब्रह्म स्वभाव मेरी सत्ता है, अर्घ ध्रुव पद मेरा पद है, ममले ममल स्वभाव, ध्रुव बिंद मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, अर्घ ध्रुव स्वभाव मेरा ममल पद, अयम आत्म तत्वम सिद्धो हम सिद्धो रूपम। अंदर से गर्जना निकलती है वो सिद्ध हम सिद्धो रूपम, वो तो अंतर से वो आत्मा बोलती है कि हो वो तो वो प्रकाश ही मेरा प्रकाश है, वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही मेरी आत्मा। अंतरात्मा बोलती है तो फिर ना मन की कुछ लगती, ना वचन की कुछ लगती, ना काय की कुछ लगती है। लेकिन लोग अंतरात्मा की आत्मा का विश्वास कर ले बस, अंतरात्मा बोलती है अंदर से, ओ सिद्धो हम सिद्ध रूपो हम, ये तो मेरा स्वभाव है। सिद्धत्व तो मेरा स्वभाव है, सिद्धत्व तो मेरी जाति है, सिद्धत्व तो मेरा बिल्कुल अभी अभी बना बनाया परिपूर्ण पूर्ण ठोस ठोस बिल्कुल ठोस तत्व है। सिद्धत्व तो मेरे प्राण है, प्राण अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, इससे मेरा आत्मा जीवित रहता है। ये नाक से आने वाली श्वास से थोड़ी ना आत्मा जीवित रहता है, उससे तो शरीर चलता है और शरीर तो कर्माधीन है। सांस कब रुक जाएगी? जब आयु कर्म की कृपा खत्म हो जाएगी। श्वास तो आयु कर्म से चलती है, लेकिन आदि अनादि शुद्ध परमात्मा अपने अनंत चतुष्टय से अनादि निरंतर अनादि से विद्यमान है, जो जन्म मरण से परे है, अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत वीतराग पद वाला है। भैया जिसका कर्म से, कालिमा से, पर्याय से, परिणमन से, भाव से, भावनाओं से, अर्थात जिसका संसार की किसी पुद्गल शुभ अशुभ अशुद्धता से कोई संबंध नहीं है, जिसका संबंध एकमात्र शुद्ध भाव से है, वह शुद्ध उपयोगमय निर्गंत तत्व, बिल्कुल सारी ग्रंथियों से मुक्त पूर्ण वीतरागमय। अनुमोदन करो, अपने आप सहकार हो, अनुमोदन करो, अपने आप श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता होगी। अनुमोदन करो, अपने आप उपयोग में अनंत विश्वास, अपने हृदय में अनंत शक्ति है, अपने हृदय में अनंत चेतनता का जागरण होगा, बोध होगा। कहो अहो अहो अहो, वो अद्भुत चेतन में, प्रकाश वाला में, वो ज्ञान विज्ञान में, पद वाला में, अंतर से आत्मा बोलेगी, अहो ऐसा सुखी स्वभाव, मैं तो बेमतलब मूर्ख बन रहा था कि सम्यक दर्शन करना है, ज्ञान करना है, चारित्र करना है। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति में प्रकट होने वाली पर्याय है। दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड तो ये त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, ममल स्वभावी आत्मा है। मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरे नैनों में बसने वाला मेरा वीतराग परमात्मा, ये है शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध, मेरा निर्मल गायक स्वभाव, निर्मल ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। इस अखंड स्वभाव की अनंत महिमा है, अखंड स्वभाव की अनंत महिमा, अनंत विस्तार है इस चेतना का, अनंता अनंत विस्तार। भैया ये किसको जानने में आएगा इस अनंत विस्तार में स्वभाव? अरे जो चिदानंद चित्तवंदम चैन आनंद साव आनंदम,
काय का? चिदानंद चित्तवंदम, जो अपने चित्त में चिदानंद 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 चिदानंद, जो अपने चित्त में चैतन्य में परिणति का आनंद स्वभाव का चिंतन करेगा, चिदानंद स्वभाव को अपनी ज्ञान विज्ञान की दृष्टि में देखेगा, उस जीव के हृदय में चिदानंद चित्तवंदम, चैतन्य स्वभाव आनंदम, चैतन्य स्वभाव का आनंद उत्पन्न हो जाएगा। अपने आप ही अपना कमलवत ममल वीतराग पद दिखाई देने लगेगा। ममल ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, अपना ममल स्वभाव का दर्शन होने लगेगा। ममल पद दिखेगा, ममल पद, न कर्मल न संसार मल, न मिथ्यात का मल न मोह का मल, न कसाय न कर्म, फिर क्या? सबसे परे ममल, अर्क ध्रुव बिंद सत्ता। ना 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 जहाँ कसाय मल है, ना कर्मल है, ना कोई सा मल है, जहाँ मल की कोई बात ही नहीं है, वहां तो ममल है। मल के आगे एक माल लगा दो, बस सब जगह ममल ही ममल हो जाए। और जब तक एक और मान ही लगा रहे ना, तब तक मिथ्या दर्शन है, कसाय है, अनाचार है, अत्याचार है, कसाय है, क्रोध है, काम है, विषय है, वासना है, नाना प्रकार के प्रपंच है। बताओ, वो ही मल है, मल लिखा रहने दो। तुम अपने अपनी दृष्टि को मल अर्थात पर पे संयुक्त रहने दो, पर्याय पे संयुक्त रहने दो। नाना प्रकार की अनंत अनंत विपदाएं हैं, नाना प्रकार के अनंत अनंत उत्सर्ग है, नाना प्रकार के अनंत अनंत कर्तव्य, अनंत अनंत भोक्तव्य, नाना प्रकार के अनंत अनंत मिथ्यात्व का आचरण है। मल लिखा है जब तक, अर्थात जब तक पर्याय पे दृष्टि है तब तक नाना प्रकार का संसार का परिणमन है। और उस माँ के आगे, मल के आगे एक मावल लिख दो, मल, जहाँ ममल हो जाएगा वहां सत्ता एक शून्य बिंद, ममले ममल स्वभाव, अर्क ध्रुव बिंद पद, वीतराग ध्रुव तत् उत्पन्न हो जाएगा। भगवान ध्रुव सिद्धि और मुक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सिर्फ 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 एक माँ जोड़ दो बस, मैं ममल स्वभावी, बस माँ जोड़ दो, बस सिर्फ मल के आगे माँ जोड़ दो, ज्ञान विज्ञान में पद जोड़ दो, ज्ञान ध्रुव विज्ञान निर्मल विमल स्वभाव का सहकार जोड़ दो, निर्मल ध्रुव ज्ञान विज्ञान की परिणति जोड़ दो, मल के आगे माँ जोड़ दो, ममल हो जाएगा, अर्क की अर्क उत्पन्न हो जाएगा, अर्क सुअर्क उत्पन्न हो जाएगा। दृष्टि स्वभाव पे गई और आनंद और परमानंद सदानंद सब उत्पन्न हो जाएगा। रोम रोम हुलसित हो जाएगा, प्रदेश प्रदेश झलंकृत हो जाएंगे, आत्मा उलसेगी विलसेगी, नृत्य करेगी, नितम नितम नितम। अंदर से आत्मा अपने आप में नाच उठेगी कि ओ ये वीतराग अद्वितीय अद्भुत पद मेरा पद है, संसार शरीर भोग सब विनष्ट जाने वाला है, मेरा तो एक स्वभाव, शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध ममल स्वभाव, आद्यम अनादि शुद्धम। शुद्ध स्वभाव है मेरा, शुद्ध शुद्ध स्वभाव है मेरा, शुद्ध शुद्ध स्वभाव है मेरा, शुद्ध एकदम विशुद्ध स्वभाव, बिल्कुल शुद्ध, तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में पद, बिल्कुल निर्मल विमल तिंकोत्कीर्ण ज्ञान विज्ञान में पद, अर्क बिंद ध्रुव सत्ता, अर्क बिंद ध्रुव सत्ता, कमलवत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव। एक बार तो स्वीकार करो ऐसे ध्रुव स्वभाव। अरे कहाँ कहाँ के प्रपंच में उलझते रहते हो, कहीं ये खींच रहा है, कहीं ये सुन रहा है, कहीं इसकी सुन रहा है, कहीं उसकी सुन रहा है, कहीं यहाँ भग रहा है, कहीं वहाँ भग रहा है, कहीं यहाँ खिंच रहा है, कहीं वहाँ खिंच रहा है। अरे संसारियों की सुनना बंद करो, एक अपनी अंतरात्मा की सुनो, अंतरात्मा की क्या कह रही है वो कह रही है अनंत काल के बाद अवसर मिला है चेतन, अपने चैतन्य चिदानंद स्वभाव में उल्लास और विलास कर लो, ध्रुव में डूब जाओ। कहाँ लगे हो संसार की विपदाओं में, कहाँ संसार के उपसर्ग सहन कर रहे हो? जहाँ मन वचन काया उपसर्ग होता है उनसे संपर्क तोड़ दो, उनसे संबंध तोड़ दो और अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से अपना एकत्व स्थापित कर लो, संबंध स्थापित कर लो, अपना मैत्री, अपना प्रमोद, अपनी अंतरंग भावना अपने ज्ञान विज्ञान में अर्क बिंद स्वभाव में जोड़ लो। बस एक शुद्धात्म देव से अपनी भावना जोड़ लो, बाकी संसार के समस्त पुद्गल से अपनी भावना तोड़ दो, हो गई मुक्ति, हो गई मुक्ति। एक शुद्धात्मा से अपनी भावना जोड़ लो और जगत के सारे पुद्गल परिणमन से, सारे पुद्गल परिणमन से अपना संबंध तोड़ दो। भाई इतना सरल है, अरे इससे भी सरल है, बोलने में तो बहुत दिक्कत है, लेकिन अंतरोन्मुख होने में एक समय भी नहीं लगेगा, एक समय में तीनों लोग की संपदा उत्पन्न हो जाएगी।
बस गहरा विश्वास हो, गहराई से मजबूती से जुड़े हो आप, जिन्हें भगवान की वाणी आपके हृदय में, आपके अनुमोदना में बस रही हो, जिन्हें भगवान की वाणी आपके चित्त में लहला रही हो, जिन पर भगवान का उपदेश आपकी अंतरात्मा को भिगो रहा हो, जिन वाणी सुनते सुनते आप रोम रोम से रोमांचित हो रहे हो, आनंद परमानंद के झरने झर रहे हो, बस यही तो प्रमाण है काहे का मुक्ति श्री की बधाई बजने का समय आने वाला है। यही तो प्रमाण है। गुरु महाराज ने तो छद्मस्त वाणी में कहा है, बढ़िया क्या कहा है, बड़े बड़े सो कहाँ से पलाऊं, मेरे बड़े वो जो मोरो महोत्सव करत है। भैया काय का महोत्सव? महोत्सव अस्थाप को, काय का अस्थाप? जिन वचनों का अस्थाप। ये जो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता है, इस मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में तत्व की रुचि, प्रतीति, शाश्वत स्वभाव का बोध, ऐसी वस्तु स्वभाव की स्थापना, आद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति की स्थापना, इसका नाम है बड़े। या ये है बड़े, संसार में सर्वश्रेष्ठ है ये जीव। कौन? जो सदगुरु के वचनों का स्थाप करत है, गुरु वचनों का स्थाप कराते, जिन भगवान की वाणी का स्थाप कराते, हृदय स्थाप, जिन भगवान के वचनों का स्थाप, जिन वाणी की प्रतीति, जिन वचनों का बोध। अरे जिन वचनों का बोध का हो या आद्यम अनादि शुद्धम की प्रतीति का हो, कोई अंतर नहीं है, दोनों शाश्वत है। अक्षय स्वभाव का बोध, ओ मैं तो शुद्ध प्रकाश में सत्ता हूं, शुद्ध प्रकाश में सत्ता हूं, शुद्ध प्रकाश में, एकदम निर्मल विमल, एकदम विशुद्ध, पूर्ण शुद्ध प्रकाश में मेरा स्वभाव है, पूर्ण शुद्ध प्रकाश में। सुनो, सुनते सुनते मैं कह रहा हूं ना, ये जिन भगवान की वाणी से आप श्रद्धा से जुड़ो, 2 महीने बस देखो, बस नियम से, फिर देखो अपने आप ज्ञान में प्रतीति में आएगा, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे इकट्ठा होता है। घर में भी जिस घर में पहली बार जाते हो, जिन लोगों के साथ पहली बार जाते हो, उन जीवों के साथ महीने 2 महीने रहते हो, तो भैया उन जीवों को विश्वास होने लगता है, हाँ ये हमारे अपने हैं, ये हमारे सगे हैं, इनसे हमारी आत्मीयता है। ऐसे ही इन जिन भगवान के वचनों के साथ रहो, थोड़ी देर रहो, इन्हें बार बार सुनो, 2-3 बार चर्चा सुनो, सुनते 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 उपयोग धीरे धीरे इसके साथ रहना सीखेगा। जैसे जैसे तत्व के साथ उपयोग रहना सीखेगा, तो ये बातें आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप बुद्धिपूर्वक सुन रहे हो, लेकिन फिर आपको ऐसा लगेगा सुन नहीं रहा है, यह वाणी अपने रोम रोम से बह रही है, यह वाणी अमृत की तरह बहती है। यह शब्द थोड़ी बोलते, समझाते थोड़ी ना है, ना कुछ समझाते, ना कुछ दिखाते, ना कोई शब्द बोलते, ना कोई परिभाषा याद कराते। यहाँ तो सिर्फ एक धुंधुई चलती है कि जिन पर भगवान की दिव्य देशता से अमृत निकलता है, और वह अमृत सब भवजीव में बंटता है। जो जितना विश्वास से भरा होता है, उसके चित्त में वह अमृत इतना गहरा उतर जाता है। बस विश्वास बढ़ाने की देर है, विश्वास बढ़ेगा, बिना विकल्प के बढ़ेगा। सिर्फ एक ये भैया, ये परिणमन, आपका परिणमन से भिन्नता नहीं हो रही, वो परिणमन है, वो कर्मोदय जनित परिणमन है। जो घर में जाकर ढल रहे हो, वो कर्मोदय जनित परिणमन है, लेकिन उपयोग उसमें तन में हो रहा है, उपयोग उसमें बह रहा है, ये आपके श्रद्धान की कमजोरी है, आपके विश्वास की कमजोरी है। अब और भाई आप अपनी बुद्धि से देखोगे, नहीं भाई हमें तो पूरा विश्वास है, मैं भगवान आत्मा, बुद्धि के विश्वास से पर्याय से भिन्नता नहीं आती। तो फिर ज्ञान का जब स्वभाव पे श्रद्धान गंभीर होता है, ज्ञान में जब विश्वास बढ़ता है, तो भिन्नता आती है। अभी आपके पास जो श्रद्धान है ना, वो बुद्धिगम में है, अर्थात अभी आपके निर्णय में है, बुद्धि से आप विचार से निर्णय करते हो कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ और ये संसार असार है। अब यहाँ ये नहीं चलता, यहाँ अपनी चेतना बोलती है, अंतरात्मा ललकार लगा के बोलती है कि मैं परमात्मा हूँ और ये संसार असत्य है। भाई ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कह रहे हैं ना, मात्र कुछ नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वचनों की विश्वास तो है, श्रद्धा तो है, सुनते 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 बुद्धि जो है ना बोलती जाती है, ये बुद्धि की आवाज़ सुनना बंद हो जाएगी। रोज रोज सुनोगे ना आप कि मन असत्य है, बुद्धि असत्य है, कर्तव्य भोक्तव्य भाव असत्य है, ये मेरे प्रपंच चल रहा है, असत्य है, तो धीरे धीरे इनका विश्वास हटता जाएगा। बस इन मिथ्या बुद्धि का, मन का, वचन का, काया का, संसार के पौद्गलिक परिणमन का विश्वास उठना है। जैसे ही इनका विश्वास उठेगा, वैसे आपकी चेतना इन सबको अपने आप ही भिन्न देखेगी, भिन्न जानेगी।
अपने आप होगा ये। आप ये विकल्प बिल्कुल छोड़ दो। आप तो एक संकल्प लेके आओ, बस एक संकल्प लेके चर्चा चालू करो। एक संकल्प लेके चर्चा के पास बैठो, क्या कि इस चर्चा में ना हमें कुछ समझना है, इस चर्चा में ना हमें कुछ सुनना है, ना इस चर्चा को हमें किसी को बताना है, ना इस चर्चा को हमें किसी को समझाना है। किसी को क्या, हमें तो अपने मन वचन काया कभी नहीं समझाना। यह चर्चा तो मात्र अपने स्वभाव का बोध कराने वाली है, बस अपने स्वभाव को बोध कराने वाली है। और मुझे अपने स्वभाव के बोध में कोई अंतराल नहीं चाहिए। मुझे बुद्धि की समझ का अंतराल नहीं चाहिए, मुझे अपने विचारों का अंतराल नहीं चाहिए, मुझे अपने जो दीनता आती ना, नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, मुझे किसी भी चीज़ का अंतराल नहीं चाहिए। मुझे तो एक मात्र कार्य है। क्या कार्य है? मात्र मुझे जिन वचनों को सुनना है और यही मेरा स्वभाव है। मुझे जिन वचनों को सुनना है यही मेरा स्वभाव है। जिन वचनों को सुनना है यही मेरा स्वभाव है। जिन वचनों को सुनना है यही मेरा स्वभाव है। जिन वचनों को सुनना है यही मेरा स्वभाव है। बस एक ही मन। इसके अलावा अनेक प्रश्न उठेंगे, सारे प्रश्नों को आग लगानी पड़ेगी। 8 दिन, 15 दिन, महीने भर आपको ये प्रसाद करना पड़ेगा, बस सिर्फ कि बस मुझे तो जिन वचनों को सुनना है और मेरा यही प्रसाद है। मन कहेगा कह दो झूठ है, बुद्धि प्रश्न करेगी कह दो झूठ है, भैया ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, नाना प्रकार के तर्क आएंगे, कह दो कुछ नहीं, ये तो तर्क बोलना, ये समझाने की बात ही नहीं है। यहाँ तो एक बात है, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। रट के तो देखो एक बार, समझ के तो बहुत देख लिया आपने, बहुत लोगों के प्रवचन सुन के देख लिए, बहुत लोगों का सत्संग करके देख लिया। आप एक बार पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से इस वाणी से जुड़ के तो देखो, जहाँ ना बुद्धि का क्षयोत्सव है, ना जहाँ कोई न्याय है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई तर्क है, ना कोई समझाने वाला है, ना कोई समझने वाला है, जहाँ एक अंतरात्मा बैठी हुई है और एक अंतरात्मा से केवल ज्ञान की ज्योति से निकल के वाणी आ रही है। एक सर्व भगवान के ज्ञान से, सर्व भगवान के सर्वांग से दिव्यध्वनि का प्रकाश हो रहा है और एक आपकी आत्मा बैठ के सुन रही है, जहाँ मन है, ना वचन है, ना काया है। सीधा संबंध स्थापित करो अपना, भैया जिन वचन सत्य है, जिन वचन जयवंत है, जिन वचनों से ही मेरे को अपनी अमृत की देशना मुझे साक्षात जिनेन्द्र देव से मिल रही है, या अपने सदगुरु तारण तारण देव से मिल रही है। बीच में कौन सुना रहा है इसका तर्क हमसे प्रश्न जब करोगे, जब आपको लगेगा कि हम सुना रहे हैं। आप सीधे पहुंचो, सीधे गुरुदेव से बात करो, सीधे जिनेन्द्र देव से बात करो। क्या कि आप सुना रहे हो गुरुदेव, अंतर चेतना सुना रही है, अंतरात्मा सुना रही है। मुझे मन को नहीं समझाना, बुद्धि को नहीं समझाना, चित्त को नहीं समझाना, अहम को नहीं समझाना, मुझे तो उस बोध को प्राप्त करना है जो आद्यम अनादि शुद्धम। देखो यहाँ जो जी बैठ के कैसे उल्सित हो रहा है, इन्हें क्या हो रहा है, इन्हें कहाँ से आ रहा है, इन्हें कहाँ से उदित हो रहा है, इन्हें कहाँ से आनंद आ रहा है। ये देश का कमाल है। ये व्यक्ति और निमित्तों से दृष्टि हटेगी ना, अपने आप दृष्टि हटेगी ना, तो अंतर से स्वयं वो आवाज निकल के आएगी। इसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ेगा। श्रद्धा से, भक्ति से और विश्वास से 1 महीने का संकल्प ले लो कि कोई प्रश्न के लिए स्थान नहीं देंगे। इनमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार समय है उतने बार सुनेंगे। बाकी कोई तर्क को स्थान नहीं दिया जाएगा आपकी, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अब तो एक बात चलेगी, आद्यम अनादि शुद्धम, सर्व भगवान कह रहा है और मैं सुन रहा हूँ। बस मेरे और मेरे गुरु के बीच में कोई दूसरा नहीं, मेरी आत्मा और मेरे जिनेन्द्र परमात्मा के बीच में कोई दूसरा नहीं है। एक शुद्धता का प्रकाश है, एक ममल स्वभाव है। अब भी हमने कहा था ना, मल है, मल कब तक है, जब तक मल को देख रहे हो। आप हर मल के बीच में एक माँ लगा दिया करो, ममल। घर के परिणमन के बीच घर में मल रूप परिणमन होगा, जैसे याद आए उसके आगे एक माँ लगा देना, ममल हो जाएगा। जहाँ दृष्टि बार बार अपने स्वभाव का अनुमोदन करेगी, अपने आप वो शक्ति अंदर से उत्पन्न होकर आएगी। यहाँ बुद्धि पूर्वक का कोई पुरुषार्थ नहीं है, यहाँ करने धरने की कोई बात नहीं है। यहाँ तो स्वतंत्र स्वाधीन है, चेतना स्वतंत्र है, चेतना स्वाधीन है, और स्फुटगल देह के कर्मों से मेरी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो स्वतंत्रता की देशना चलती है, स्वाधीनता की देशना चलती है, निरपेक्षता की देशना चलती है, जहाँ एक हो हम और एक रूप हो हम, द्वितीय नास्ति, जहाँ दूसरे के होने का कोई प्रश्न नहीं होता, ना तर्क का, ना प्रश्न का, ना उत्तर का, ना किसी से अपेक्षा का। हम किसी को नहीं समझाते, कभी किसी के प्रश्न का जवाब नहीं देते। साफ अंतरात्मा बोलती है, अंतरात्मा बोलती है, अपनी अंतरात्मा की अपनी होनहार बोलती है। अपने अंदर में जो जिज्ञासा होती है उसका समाधान अपनी होनहार से आता है। कुछ नहीं पूछना पड़ेगा आपको, बस आप सिर्फ कुछ दिन अभ्यास तो करो, लेकिन निशंक होकर अभ्यास करना।
डर के नहीं करना कि हमें नहीं हो रहा, इन लोगों को क्यों हो रहा है। सिर्फ एक आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। अरे 4-4, 5-5 साल से पी के बैठे हैं ये सब लोग, तो आज ऐसी आनंद में दशा है। आप रहो तो पियो तो सत्य को। अभी आपने तो सिर्फ पहला घूंट पिया है, और पी रहे पहले घूंट को भी अभी आप अपनी बुद्धि की शैली में पी रहे हो। अभी आप समझ रहे हो, कुछ दिन में विश्वास तो बढ़ने दो कि ये देश ना समझ की नहीं है, ये देश ना समझ से परे है, ये समझ से परे है। यहाँ बुद्धि का 6 ऑप्शन इकट्ठा नहीं हो सकता। फिर यहाँ होगा तो सहानुभूति का काम होगा, सिर्फ सहानुभूति होगी बस। कैसे होगी? अपने उपादान की महिमा से, एकमात्र उपादान की महिमा से, एकमात्र उपादान की महिमा से। आप आज के बाद कभी नहीं कहना कि परिणमन में बहते हैं। आज के बाद सिर्फ इतना कहना कि हम तो ममल स्वभाव में रहते हैं, बस। परिणमन में हम बहते ही नहीं। यदि परिणमन में बहने वाला अपने आप को मानोगे तो मल पर दृष्टि रहेगी, और मैं ममल हूं, यदि ऐसा अपने आप को मानोगे तो कभी परिणमन में मैं बहा ही नहीं, ऐसे ममल स्वभाव पे दृष्टि रहेगी। और ममल स्वभाव पे दृष्टि रहना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। मल पे दृष्टि रहेगी तो 3 काल में 3 लोक में कोई सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, 3 काल में 3 लोक में कोई सहानुभूति को उपलब्ध नहीं हो सकता। और एक बार ममल स्वभाव पे दृष्टि जाएगी तो 3 लोक में कोई कर्म ऐसे नहीं है जो तुम्हें डिगा सके और तुम्हें हिला सके। इसलिए भगवान एक दुंदुई शब्द अर्घ्यवेंद ध्रुव ममल स्वभाव। अरे आचार्य तारण देव की वाणी तो सुनो, अर्क ध्रुव समोशरण पंजयवंत। तुम्हारी आत्मा में लगा लो समोशरण सुहाना, तुम्हारी आत्मा में लगा लो अद्भुत समोशरण को, चरण भगवान की विदेशना को, अपनी अंतरात्मा में लगा लो अर्घ्यवेंद स्वभाव के समोशरण को। खुद की जिज्ञासा और खुद का समाधान, ना लेना ना देना, अपने में मगन रहना। भैया मन थोड़ा परेशान करेगा कुछ दिन, आपको 10 दिन 15 दिन थोड़े विकल्प उठेंगे, लेकिन फिर आपको समझ में आएगा कि अहो मैं तो अपनी बुद्धि के विकल्पों में चकरा रहा था, कहीं कुछ नहीं है। सत्ता एक शून्य बिंद ममले ममल स्वभाव। मेरा शुद्धात्मा तो जहाँ था वो वही है, मेरी सहानुभूति तो जहाँ थी वो वही है, मेरा निर्मल दर्शन ज्ञान का प्रकाश तो जहाँ था वही है। जब तक मैं नहीं देख रहा था तब तक मैं अनजान था, और आज मैं देखने लगा तो आज मैं ज्ञानी हो गया। स्वभाव भी वही है, सत्ता भी वही है, स्वानुभूति भी वही है, वो अर्घ ध्रुव बिंद स्वभाव भी वही है। हे बंदे, मात अपनी दृष्टि का फेर है, दृष्टि को पलट, सृष्टि अपने आप पलट जाएगी। इसलिए भगवान देखे ना कहीं, कोई कुछ भी कहे कुछ मत बोलो, सुनी ना कहीं, कोई कितना ही चिल्लाता रहा है कुछ मत बोलो, कोई कितने हित की बात बताए कुछ मत बोलो। और यदि बाहर में कुछ बोलना चालना हो तो बोले तो ना बोले, बोलते हुए भी कुछ मत बोलो। बस एक मंत्र जपो, आद्यम अनादि शुद्धम। एक को भजो, एक को रटो, एक को जपो, और जो कर सकते हो सिर्फ एक के लिए करो। अनेक के लिए, अनेक विचारों के लिए, अनेक विकल्पों के लिए तो अनंत काल से सब कर लिया, संसार के अलावा कुछ नहीं मिला। अब एक शुद्धात्म देव के लिए सर्वत समर्पण करो, एक शुद्ध वीतराग वाणी के लिए सर्वत अर्पण करो, एक आद्यम अनादि शुद्धम निरंकार ध्रुव स्वभाव के लिए, अपने चेतन चिंतामणि महारत्नाकर स्वभाव के लिए अपना सब कुछ समर्पण करो। अपने आप भय विघ्न उपद्रव अज्ञान मोह मिथ्यात्व सब गल जाएंगे, और अर्क ध्रुव स्वभाव उत्पन्न जयवंत, आत्मा से केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाएगा, स्वानुभूति का सूर्य प्रकट हो जाएगा। ऐसे जिन भगवान के वचनों की अनुमोद न करो। अरे गुरु महाराज का आशीर्वाद याद करो जो तुम्हें प्राप्त हुआ था। गुरु महाराज कहते थे क्या कि अनमोल जिन श्रेणी कलंद मुक्ति गामिनो। हे भव्य जीव, अपने अंदर में विद्वान अपने अर्घ विद्ध स्वभाव की अनुमोदना कर और आत्म स्वभाव का ध्यान लगा के मुक्ति श्री को प्राप्त कर। बार बार सूत्र को याद करो कि आचार्य देव ने मेरी आत्मा को ये आशीर्वाद दिया है, मेरी आत्मा को ये सूत्र दिया है, मेरी आत्मा को सर्वक भगवान की देशना मिल रही है। ऐसी अनुमोदना करो, जितनी ज्यादा अनुमोदना होगी उतनी जल्दी आपका कार्य आपके अंतरंग से सिद्ध हो जाएगा। विश्वास ही करना है बस। जो विश्वास में विष है इंद्रियों का, संसार का, पुद्गल पर्यायों का, उस विष को निकाल के मात अमृत को अपने विश्वास में स्थापित करना है बस। जहाँ जिनवाणी आपके विश्वास में बैठेगी, ये जिनेन भगवान की देशना आपके हृदय में निर्मल मति शुद्ध ज्ञान में बैठेगी, वहाँ आपके सारे प्रश्न अपने आप ही आपके हृदय सम्मोचरण से
जो आपके अंदर आत्मा है ना, उससे ही पूर्णता से समाधान रूप आ जाएंगे। आपको कोई भी कभी भी कोई तर्क उत्पन्न नहीं होगा। भगवान जी बस एक निष्ठा तो करो, करके तो देखो। सब करके देख लिया, एक बार अपनी आत्मा के लिए सदगुरुदेव की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के लिए समर्पण करके तो देखो। यही मोक्ष का मार्ग है भगवान जी, यही सदगुरुदेव की देशना है, वो यही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। क्या क्या है उपदेश? आद्यम अनादि। बस भैया चिंता करो चिंतामणि। बस एक चीज की चिंता करना, चिंतामणि चैतन्य स्वभाव, जयवंत स्वभाव में रमण करने की चिंता करना। भैया घर पुत्र परिवार की चिंता हो तो कह देना ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तो मुझसे भिन्न है। भेद ज्ञान की ज्योति जलाना, चिंतामणि चिंतन स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, जयवंत स्वभाव में रमने की चिंता करना। और संसार की चिंता हो तो कह देना मेरा स्वभाव ही नहीं है। जब जो होना है वो अपनी योग्यता से होगा, लेकिन मेरा काम तो एक है, ममले है ममल स्वभाव। बस यही सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है, यही जिनेन्द्र भगवान की देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जयवंत महेंद्र भगवान।